जिस प्रकार से छोटी छोटी बातें दिल को दुखती हैं, जिस प्रकार हर बात आपको किसी न किसी रूप में तकलीफ पहुंचाती है, कुछ अच्छा हो तो बेहतर भी लगता है, कुछ बुरा कोई कह दे तो खराब भी लगता है। शब्दों में अपनी असीम शक्ति है। आज आपको एक ऐसी चौपाई बता रहा हूं, इसका बार 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 उच्चारण करने से आपके रिश्तों में एक नई क्रांति आती है। आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार, आपकी पारिवारिक लाइफ एक अलग स्तर पर काम करने लगती है, मानो किसी सूखे वृक्ष को पानी डाल दिया गया हो और वो फिर से हरा हो गया हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी सूखी बगिया में फिर से फूल खिले तो ये चौपाई रोज बोलना शुरू कर दो। आज की इस यात्रा में तुलसीकृत रामचरितमानस की एक पंक्ति ली जा रही है। इस पंक्ति का अपना एकदम आनंद है। वैसे तो ये पंक्ति सिद्ध है, इस पंक्ति का उच्चारण ही अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है। मैं तो आपको बताऊं कि पूर्व समय में, मतलब मेरे अपने बचपन में मैंने कोई बड़ी यज्ञ पूजा पाठ देखी ही नहीं। गाँव में जहाँ मेरी परवरिश हुई, मेरे ननिहाल में, वहां मैंने कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि नहीं देखा। मैंने क्या देखा? मैंने रेगुलर सत्यनारायण की पूजा होते देखी और श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ देखा, जो होता ही रहता था लोगों के घरों में। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति में आप स्वयं अनुरक्त होते हैं, आप स्वयं उसमें लगते हैं, आपकी खुद की अनुरक्तता होती है उस कार्य में। सिद्ध मानस पाठ है। जिन जिन घरों में श्री रामचरितमानस का निरंतर पाठ होता है, उन घरों में दरिद्रता नहीं आती, उन घरों में का वैभव बढ़ता है, उन घरों में संपन्नता अपने आप आने लगती है, मानसिकता शुद्ध हो जाती है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द बढ़ता है। तुलसी बाबा कहते हैं ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो साहब, सुमति आती कैसे है? सुमति आती सत्संग से और रामायण से। रामायण की एक एक पंक्ति, एक एक चौपाई, यहां तक कि मैं तो कहता हूं एक एक अक्षर। राम राम 2 बार कहने से 108 बार का फल मिलता है, ऐसा आपने सुना होगा। अभी कुछ दिनों में व्हाट्सएप पे एक बड़ी अच्छी चर्चा चली, खूब लोगों ने व्हाट्सएप फॉरवर्डेड किए, बड़ी अच्छी बात थी। अगर आप अल्फाबेट के चार्ट को गिनना शुरू करेंगे तो रा में जितने नंबर आते हैं, आ में जितने नंबर आते हैं, माँ पे जितना नंबर आता है उसको काउंट कर दें और डबल कर दें तो 108 होता है। इसलिए राम राम कहा जाता है, कृष्ण कृष्ण नहीं कहा जाता, श्री कृष्ण कहा जाता है, राधे राधे कहा जाता है। वहां भी सेम अक्षर है, सेम पद्धति है, सेम वेरिएशन काम करता है। हमारे मानसिकों ने, हमारे ऋषियों ने, आज जो रिसर्चर है ना, जो वैज्ञानिक हैं, पहले भी यही वैज्ञानिक थे, बस हम वैज्ञानिकों को ऋषि कहा करते थे। ऋषि और रिसर्चर ये दोनों समकक्ष हैं। जो हम आज आपको चौपाई बताने जा रहे हैं, आप यकीन मानिए इस चौपाई के स्मरण मात्र से प्रेम मिलता है। सीधा आपको उपाय को लेकर के चलेंगे, उसके पहले वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ सीधा साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम बाबा जी, जय गुरुदेव। बाबा जी, मेरी भाभी से मैं मिली, अभी कोलकाता गई थी, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को मेरा सत सत प्रणाम कहना और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद कहना। जो काम 22 साल में नहीं हुआ वो गुरुजी के यहाँ पूजा कराने से हो गया। उन्होंने हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ दी हैं और हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा नया रंग भरा है। मैं गुरुजी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका। आज जो हम आपको रामचरितमानस की लाइन बता रहे हैं, इसकी बहुत महिमा है। प्रयास करना
ये रामायण की चौपाई आप रेगुलर बोलते रहना। वैसे तो रामायण पर बोलने के लिए बहुत दिन है, मतलब हर एक समस्या के लिए अलग समाधान है, उसमें दुनिया भर के समाधान है। जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है वो जानकी जी ने जो पूजा करते समय स्तोत्र का गान किया है, अगर वो किया जाए तो तत्काल व्यवस्था हो जाती है। और कहते हैं गौरी पूजा करें, इस स्तुति का पाठ करें तो विवाह जल्दी होता है और मनवांक्षित वर मिलता है। हाँ, मन जा हीरा चिहु मिलई सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुदान शील स्नेह जानत रावरो। इस स्तुति का पाठ अगर करें, लगातार पाठ करें, निरंतर इस पूजा में अनुरक्ति करें तो कहते मनवांक्षित वर मिलता है। चौपाई अपने आप में बहुत 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 कारगर है, पर ध्यान रहे इसका जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, पाठ करेंगे, किसी माले से करने की जरूरत नहीं, मन ही मन करिए, बस याद कर लीजिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरति श्रुत नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति। ये शुद्ध चौपाई है। पति पत्नी में हो या प्रेमी प्रेमिका में, भाई बहन में हो या माँ बाप और बच्चों में, बिटिया दामाद की समस्या हो या बेटे और बहू की, इस चौपाई का पाठ करें उनके लिए। करके देखिए, बहुत सिद्ध और बहुत अनुकूल चौपाई है। इस चौपाई से विश्व का ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें परिवर्तन न हो जाए, पर पूरे मन और श्रद्धा विश्वास से करना। एक और बड़ी अच्छी बात, किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, पर पूरे मन से करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, खूब सुंदर रहना, खूब बेहतर रहने की कोशिश करना। बस अपना ख्याल रखना, रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दीजिए, अपना खुद का ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें सिर्फ अपना ही ख्याल रखना, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।